बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, साने लियारी में बिल्डिंग के गिरने से तकरीबन 27 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं। इनमें 16 मर्द, 9 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। और नाजरीन, इसमें एक नया शादीशुदा जोड़ा भी था, शामिल है, जो कि 5 माह पहले जिनकी शादी हुई थी और आज वो इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे आके जाँ बहक हो गए। 50 घंटे बाद ये ऑपरेशन जो है ये कंप्लीट कर लिया गया। नाजरीन, लियारी में गिरने वाली बिल्डिंग से मलबा हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली गई। 10 को तिबी इमदाद देकर हॉस्पिटल से ही फारिग कर दिया गया। नाजरीन, आखिरी लाश नौजवान जैद की निकाली गई। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि नाजरीन, रेस्क्यू का क्योंकि आपको पता है काम काफ़ी लेंथी हो गया था, कुछ लंबा हो गया था, जिसकी वजह से आवाम के भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो गया था। जो लवाकिन थे मरने वालों के, वो परेशान हो गए थे इस सारी सूरत हाल से कि आखिर रेस्क्यू वाले जो हैं वो इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो इसमें जब हमारी बात हुई रेस्क्यू वालों से तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत तरीके और बहुत एहतियात से ये ऑपरेशन करना है। खुदा न खास्ता आगे किसी की डेड बॉडी हो या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो ज़िंदा हो और दौराने ऑपरेशन किसी को लग जाए या कोई जानी नुकसान हो जाए या किसी विक्टिम को कोई नुकसान पहुंचे, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से और बहुत केयरफुली हमें ये सब करना पड़ा। अब नाजरीन, अल्लाह का शुक्र है कि बाखैरियत आफियत जो है ऑपरेशन जो है इनका वो कंप्लीट हो गया। अब नाजरीन, वज़ीर आला मुराद अली शाह जो हैं उन्होंने लियारी बगदादी के में होने वाले ये जो बिल्डिंग का सानिया था इस पे दुख का इजहार भी किया है। और उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत दफ़ा नोटिस दिए हैं और कहा है कि बिल्डिंग जो है इसको खाली किया जाए, लेकिन वो कहते हैं कि लोग मुज़ाहमत करते हैं और लोग अपना घर जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और नाजरीन, ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, हुकूमत को चाहिए कि अगर आप उनको घर खाली करने का नोटिस दे रहे हैं कि जी, तो वहाँ पे उनको उसके मुतबादल भी तो कोई जगह दे रहने के लिए। गरीब लोग हैं इस महंगाई में, जहाँ एक रोटी मुश्किल हुई है लोगों के लिए, वहाँ वो एक घर नया कैसे अरेंज करेंगे। तो नाजरीन, जैद जो है एक 14 साल बच्चा जहद, नाजरीन जैद के जो वालिद और एक भाई जो है उनकी लाशें पहले निकाली जा चुकी हैं। जैद की आज ही अभी थोड़ी देर पहले जैद की लाश निकाली गई। 14 साल का ये बड़ा अच्छा सा नौजवान था, प्यारा सा बच्चा था। और इसकी जो वालदा हैं और एक भाई जो ज़िंदा बच गया, वो लोग दुख और गम से निडाल हैं। बहुत से लवाकिन जो हैं वो गम से निडाल हैं। नाजरीन, इसी बिल्डिंग के नीचे एक रिक्शा स्टैंड भी था। ये जो रिक्शा स्टैंड है, बताया जाता है कि लोग यहाँ पे जो गरीब लोग थे जिनका ज़रिया माश था वो यहाँ रिक्शा खड़ा करते थे। और अब जैसे बिल्डिंग गिरी, ये जो सारे रिक्शे हैं ये तबाह हो चुके हैं। और नाजरीन, ये जो बिल्डिंग है इसमें ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी थी और ये अब डिसाइड हुआ है कि इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं इनको जलाया नहीं जाएगा, बल्कि हिंदू कम्युनिटी ने कहा है कि ये सारी जो है डेड बॉडी इनको पहले हम दफनाएंगे, यानी इनको दफनाया जाएगा और उसके बाद तो जैसे ही कुछ थोड़े हालात साजगार होंगे तो ये लोग कहते हैं कि हम अपने हिंदू मज़हब के मुताबिक इनकी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।